थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्लास करने में। पुराने अकाउंट में एक प्रॉब्लम हो गया, गलत दूसरा वाला ले लिया। तो इसमें आंसर है तुम्हारे पास 1 का 2, 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 1, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 1, 9 का 1, 10 का 2। चलो तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइप के चीजों को प्रूफ करने के लिए हमें एक नया फंक्शन एच ऑफ एक्स लेना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और हम तब इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालते हैं। 2 मिनट के लिए रुके रहो, हाँ 2 मिनट के लिए रुको। मैंने कहा था मैं और एक सम करवाऊंगा, ठीक है, कभी कभी एक नहीं 2-3 बार भी तुम्हें डिफरेंशिएट करना होता है। जैसा अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 बॉक्स साइन x बाय x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। लास्ट क्लास का ही कंटिन्यूएशन है। हम नया एक फंक्शन लेंगे साइन x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। लास्ट क्लास में भी यही लिया था हमने। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन x माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 6। तो जब मैं एफ डैश एक्स लूंगा तो क्या होगा, साइन एक्स के बदले कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसका भी साइन मेरे लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लेता हूँ तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1, मतलब क्या मिला 1 माइनस कॉस एक्स जो हर समय 0 से बड़ा होगा। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो लास्ट क्लास था, इसमें कुछ नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमें देखना है, तो मुझे ये देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा। तो अब मुझे बोलो तुम्हें मिला 1 माइनस एफ ट्रिपल डैश एक्स, तुम्हें 1 माइनस कॉस एक्स जो 0 से बड़ा। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बोलोगे? एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, कोई कुछ बोलेगा? म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर पा रहे हो, ठीक है ना, अनम्यूट कर पा रहे हो ना अपने आप को? बोलो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इससे? एक एफ डबल डैश एक्स। हाँ तो वही बोलना है, हाँ प्लीज बोलना है मुझे, हाँ प्लीज, हाँ एफ डबल डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर एक्स को मैं 0 से बड़ा ले लूं, एक काम करता हूँ 0 प्लस ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास वाला ज्यादा बोर हो जाओगे, जो सिखाना था वो मैंने सिखाई दिया है यहाँ पे। हाँ एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश 0 से बड़ा होगा। अब एफ डबल डैश 0 का वैल्यू निकालो, यहां से क्या निकला 0।
तो इससे क्या मिला, एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा। अब अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा तो क्या बोल पाओगे? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चेन रूल लगा रहा हूँ, क्या बोल पाओगे? कोई कहेगा? मैं जानता हूँ एकदम बेसिक है, जैसे तुमने ऊपर अभी मुझे कहा था। जैसे हाँ, ये एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा तो अगर एक्स 0 से बड़ा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 निकाल लो यहाँ पे। एफ डैश 0 क्या है बोलो? 0 cos 0 1 होता है, 0 तो 0 आ गया। तो हेंस अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा तो क्या आ गया? f of x इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हेंस अगर x 0 से बड़ा तो क्या बोल सकते हो? f of x f of 0 से बड़ा। और f of 0 क्या आया? f of 0 0 0। तो हेंस अगर f of x 0 से बड़ा आया तो f of x के बदले क्या लिख सकता हूँ? sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6 0 से बड़ा। इसका मतलब sin x इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। अब मैं ये लिमिट निकाल के देखता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 का लिमिट तो मैं निकाल सकता हूँ, या तो एल हॉस्पिटल से निकाल लूँ या तो मैं सबको x से डिवाइड करवा देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, क्या फायदा? ये 1 मगर ये 0, तो आंसर 1 बाय 1 माइनस 0 तो 1। तो बोलो लिमिटिंग वैल्यू 1 है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो क्या बोलोगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो साइन एक्स बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6, जैसे जैसे x 0 की ओर जाएगा तो ये तो 1 की ओर जाएगा, मगर किस साइड से? 1 प्लस से या 1 माइनस से? मतलब ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 तो ये 1 की ओर जाएगा, मगर किस साइड से जाएगा? 1 प्लस से जाएगा, नहीं क्या? तो हेंस दिस इज क्या होगा? जस्ट। अगर ये जस्ट ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका बॉक्स क्या होगा? 1। तो समझ में? तुम बोलोगे कि सर आपने ज्यादा अच्छे से नहीं समझाया। अरे नीचे वाला चीज लास्ट क्लास में समझाया था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि लास्ट क्लास में समझ में आ रहा है क्या हो रहा था? हम केवल एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे और हमें पता चल जा रहा था, मगर इस वाले में हमें कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा? 3 बार। इसमें कुछ लंबे लंबे डिफ्रेंशिएशन वाले सम्स भी होते हैं, मगर मैं जूम में उस चीज से बच रहा हूँ। मैं जूम में तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ करने का। हाँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये फंक्शन का कंस्ट्रक्शन समझ में आया ना? क्या लास्ट क्लास है ये? हाँ, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ। आगे चलूं? नहीं सर, बाकी थोड़ा सा। ठीक है, मैं रुक दूं, मैं भी अपना ये लगा दूं यार, क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच, ताकि मुझे समझ में।
हाँ सर हो गया। ठीक है, 2 मिनट लिखो, मैं भी नहीं हुआ कुछ सर। ढूंढ, नहीं लिखो लिखो नहीं लिखो, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज का क्लास ध्यान से देखना, आज का क्लास अब कर्व स्केचिंग करवाऊंगा, मेरे ख्याल में तुम सबको अच्छा लगेगा। नंबर, आज का क्लास का मेन मकसद ये मेरा नंबर ऑफ रूट्स और ये सब कैसे निकाला जाए। आगे चलूं, हो जाने से बोल देना, मैं स्टॉप क्लॉक मैंने लगाया नहीं था इसीलिए। हो गया सर। ठीक है चलो। AOD प्लस कर्व स्केचिंग प्लस नंबर ऑफ रूट्स। Find number of roots of x square equal to x sin x plus cos x। आज एकदम अलग अलग ट्रिक देखोगे, अलग अलग चीज करोगे। आज मेरा मेन मकसद ही यही है, कोई ठीक नहीं, 2 घंटा यही करवाते जाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, थोड़ा स्लोली करवाऊंगा, ठीक है। मैं अलग अलग ट्रिक दूंगा, कहाँ क्या लगाना है इसके लिए भैया असाइनमेंट से सॉल्व करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें अभी बस ट्रिक्स देते जा रहा हूं कि हाँ देखो, ये एल्गोरिथम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं और इससे आंसर्स आते हैं। यहां पे मैं क्या ट्रिक करूंगा, एक ऑक्सिलरी फंक्शन कंसीडर करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, सबको एक साइड लेके आ गया। तो एफ डैश एक्स क्या मिला, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसिल। तो एफ डैश एक्स क्या आया बोलो, एक्स 2 माइनस कॉस एक्स। अब बोलो ये फंक्शन का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर या 2 माइनस कॉस एक्स के ऊपर। 2 माइनस कॉस एक्स मुझे मालूम है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये केवल एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालूं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, केवल एक ही पॉइंट निकला, एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका वैल्यूज निकालता हूं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स और कॉस एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड का मतलब -1 से 1 तक है, 10x तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए एफ ऑफ 0 क्या हुआ देखें तो -1। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, एक्स स्क्वायर है सर। हाँ बोलो, वो x sin x नहीं होगा, कौन सा बोलो, लाइन नंबर 16 में x स्क्वायर माइनस x sin x नहीं होगा। तो ये एक्स साइन एक्स आंसर, वो तो हो गई, थैंक्स, एक्स साइन एक्स, थैंक्स। हाँ अब मुझे बोलो एफ ऑफ 0 -1, एफ ऑफ इंफिनिटी बोलो, इंफिनिटी। आज थोड़ा सा बोलोगे रे, प्लीज बोलोगे प्लीज, हाँ। और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर ये है, भी मैं इंफिनिटी। हिंट भी देते जाऊंगा, इंफिनिटी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू 0 में -1 ले रहा है, तो ग्राफ ऐसा। तो हेंस कितना रूट्स, 2 रूट्स। ये भी बोल सकते हो 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हारे कुछ और भी बहुत कुछ पूछ सकते हो, जैसे मैं बोलता हूं सम का वेरिएशन दिखाता हूं, सम का वेरिएशन ऐसा हो सकता है कि तुमसे सम ऑफ रूट्स पूछ सकता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ये सब एकदम दिमाग में याद रखना है। क्या फंक्शन इवन है, इवन है, देखना फंक्शन इवन है, ऑड है,
निकाल पा रहे हो? ये तो दिमाग से निकालो ना, मुझे करने दो, तुम लोग मुझे बस हाँ बोल सर दो हाँ निकाल। सर, दिमाग से निकाल दो। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन इज इवन। अगर फंक्शन इवन हो गया तो किसके सिमेट्रिकल होगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अगर अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया तो अगर तुमने रूट निकाल ही दिया तो एक रूट अगर अल्फा तो दूसरा रूट, माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ रूट्स, जीरो। 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 ठीक है, तो तुम्हें इस टाइप के सम्स मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलग, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के तुम लोग जैसे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ पाई बाय 2 निकालो, वैल्यूज डाल के देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो रूट्स का तुम ये भी बोल सकते हो रूट्स किसके बीच में लाई करता है। जैसे एफ ऑफ एक्स मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, निकाल के देखता हूं एक बार। हाँ, एफ ऑफ जीरो क्या आया? -1। एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या आया देखें तो? पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2, तो ये पॉजिटिव है या नहीं? पाई बाय 2 तो 1.57 है, तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आ गया और एफ ऑफ पाई बाय 2 पॉजिटिव आ गया, तो कुछ और भी बोल सकते हो क्या? रूट लाइज, वन रूट लाइज इन पॉजिटिव, रूट लाइज इन पॉजिटिव, रूट लाइज इन कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में इस टाइप से आता है, तो अलग अलग तरीके से प्रोसीड करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं पे डाउट है पूछने के लिए रेडी रहो।
आगे चलूं? सर सर इससे वो रूट्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आज मैं जितना भी चीजें तुम्हें पढ़ाऊंगा कहीं भी आज तुम रूट का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आया समझ में? हाँ ठीक सर। है, आज केवल या तो नंबर ऑफ फ्रूट्स या लोकेशन ऑफ फ्रूट्स निकाल पाओगे। वैल्यू वाला आज एक सम भी नहीं कराऊंगा। वैल्यू वाला पार्ट ईओडी का है ही नहीं। ठीक है, तो वैल्यू वाला पार्ट ईओडी का है ही नहीं और इसका तो निकालना ही असंभव है, ये तो निकाला ही नहीं जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 1 का होल क्यूब -3x + sin x। तो चलो सॉल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, ये एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है ये, क्यों, कहां पे पता चल रहा है, कहां पे, x इक्वल टू -1 में, और यहाँ पे एसिम्पटोट ड्रॉ होगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए f डैश x देखता हूं, तो -3/x + 1 टू द पावर होल टू द पावर 4 -3 + cos x। तुम बोले कि सर माइनस प्लस सब है, हाँ, मगर अगर तुम थोड़ा सजा के लिखोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये cos x -3 हो रहा है। अब बोलो ये पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो नेगेटिव है ही, और cos x का क्योंकि वैल्यू -1 से 1 तक लाई करता है, तो cos x -3 जो होगा ये भी तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब तुम्हें मिला f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x, और इससे मुझे मिला फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो तुम बोलेगे सर एक डिक्रीजिंग फंक्शन का केवल एक ही रूट हो सकता है, नहीं, वो थ्योरी कॉन्टिन्यूटी में लगता है कि मैक्सिमम एक रूट हो सकता है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, नहीं बोल सकते हो। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं दोबारा इस चीज को लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखोगे, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मगर आज के बाद इस टाइप के सम से डरना नहीं, बस वही वाली बात है, ठीक है, कि ऐसे सम्स को टिपिकल तो होता है थोड़ा सा, मगर तो वैल्यूज निकालते हैं, तो कहां वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसीलिए मुझे केवल मैं फाइनली इंफिनिटी में वैल्यू निकालूंगा -∞ में, मगर एक जगह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जब x का वैल्यू -1 है, तो धीरे धीरे सब वैल्यूज निकालते हैं। तो f ऑफ इंफिनिटी क्या होगा जरा देखें तो, f ऑफ इंफिनिटी 1/∞ क्या, 0, 1/∞, ठीक है, लिखी दो क्या एक बार। पहला वाला मिला मुझे 1/∞, -3 × इंफिनिटी प्लस साइन इंफिनिटी का तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ऑसिलेट करेगा -1 to 1, तो इसलिए ये तुझे मिलेगा -∞। f ऑफ -∞ क्या मिला, -1/∞ प्लस थ्राइस इंफिनिटी प्लस साइन इंफिनिटी, तो थ्राइस इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी। f ऑफ 1 क्या मिला, सॉरी f ऑफ -1 क्या मिला, f ऑफ -1 बोलोगे तो अच्छा लगेगा, -1 1/0, हाँ, तो 1/0 क्या लिखोगे, +3, और वो तो ठीक है, 1/0 को क्या लिखोगे, -∞। कैसे, नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, डिपेंड करेगा 0 प्लस और 0 माइनस। आया समझ में? क्यों, क्योंकि 1/0 प्लस इंफिनिटी देता था, 1/0 माइनस, तो इसीलिए क्या करेंगे, तब हमें दो केस देखना होगा। अगर इस साइड से आ रहे हैं, मतलब f ऑफ -1 प्लस साइड से अगर आ रहा है, तो ये 1/0 प्लस होगा, बाकी सबके बारे में मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, प्लस इंफिनिटी। मगर अगर ये छोटे साइड से आ रहा है, तो ये 1/0 माइनस इंफिनिटी। तो अब खेला शुरू करते हैं। f ऑफ इंफिनिटी में क्या मिला, -∞। f ऑफ 0 में क्या मिला, निकालो ना, उसका भी तो जरूरत पड़ता ही है। f ऑफ 0 क्या निकला, 1, f ऑफ 0 1 निकला, 1 और 1, और ये -1 प्लस है, क्योंकि -1 से ज्यादा, तो ये इंफिनिटी, ये ऐसा -1, ये -∞ है, और -∞ में फंक्शन इंफिनिटी है,
ये ऐसा। तो नंबर ऑफ रूट्स 2. 2 रूट्स। 2 roots. 40% कितने को समझ में आया? हाथ उठाओ। 40%। सर क्यों? क्योंकि और एक सम कराऊंगा ऐसा। 40% कितने को समझ में आया? अब डाउट कुछ पूछना है तो पूछो। कईयों ने हाथ उठाया तो मैं इसलिए चीजों को छोड़ रहा हूं। लिखना है तो लिख लो। टेक योर टाइम लिखने में, टेक योर टाइम। लिखते वक्त डाउट हो सकता है, मुझसे पूछोगे। आज दोबारा वीडियो एक बार देख लेना, कोई पंगा नहीं है। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूं। कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। चलूं आगे? हाँ सर। चलो नो सर। ठीक है, बोल देना। हो गया सर। चलो ठीक है। number of real roots of f of x equal to 1 by x minus 1
1 by x minus 2, 1 by x minus 3, 1 by x minus 4 सॉल्यूशन। और रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं तो देखो, आधा चीज तो मैंने कहा था, इसमें एसिम्प्टोट कहाँ बनेगा? 1 2 3 एसिम्प्टोट बनेगा 1 2 3 और 4 में। और एफ डैश एक्स बड़ा खूबसूरत चीज आ रहा है, -1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 बाय एक्स -1 बाय एक्स -1 बाय एक्स माइनस, हर समय नेगेटिव, मतलब एफ इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो अब वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ इंफिनिटी में क्या होगा? एफ ऑफ इंफिनिटी में तो सब जगह डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है, तो 0 प्लस साइड का होगा। ये देखना, ये कभी कभी देखना इंपॉर्टेंट है रे, 0 प्लस देगा या 0 माइनस देगा, सर क्या अंतर है? अंतर है 0 प्लस ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव साइड से, मगर 0 माइनस ऐसा होगा। तो कभी कभी ये देखना, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि तुम क्रॉस कर रहे हो या क्रॉस नहीं कर रहे हो, ये देखने के लिए। एफ ऑफ 1 क्या? एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? फिर से वही से -1 बाय इंफिनिटी, तुम बोलोगे 0 होगा मगर माइनस साइड से। एफ ऑफ 1 में फिर से वही प्रॉब्लम है, देखो, क्योंकि एफ ऑफ 1 में ये 1 ऑफ 0 हो रहा है, बाकी सब तो फाइनाइट हो रहा है, चिंता नहीं है। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो x माइनस 1 क्या होगा? 0 प्लस या 0 माइनस? 0 प्लस क्या होगा? 1 बाय 0 प्लस, मतलब प्लस इंफिनिटी। और एफ ऑफ 1 माइनस क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली एफ ऑफ 2 प्लस क्या होगा? इंफिनिटी। इसमें देखोगे तो तुम बोलोगे सर बार बार क्यों लिख के बोर करते हो, डायरेक्टली ग्राफ बनाते हैं। एकदम सही बात बोल रहे हो। इन्फिनिटी में 0 प्लस, 4 प्लस में क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना, 4 प्लस, 4 प्लस, तो दिखने से पता चल रहा है एफ ऑफ 4 प्लस में क्या होगा? 1 बाय 0 प्लस होगा, तो प्लस इंफिनिटी। मतलब क्योंकि एक ही चीज रिपीट करते रहेगा तो बोर नहीं करूंगा, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, ये टच नहीं करेगा, इंफिनिटी में जाएगा। 0 माइनस 4 माइनस इंफिनिटी मगर 3 प्लस प्लस इंफिनिटी, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब 1 माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी 0 माइनस, कितना रूट आया? 3। एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है? एक। यही ग्राफ तो यही है ना, ये तो एसिम्प्टोट है रे, ग्राफ कितने बार है? तो हेंस तुम्हें 3 रूट्स मिला। अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि रूट्स किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो बोलो एक 1 से 2 में, एक 2 से 3 में, एक 3 से 4 में। लिखना है तो लिख लो। वो 40 को मेरे ख्याल में मैंने 60 किया होगा, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूछ सकते हो मुझसे। सिंगल स्क्रीन में लाने के कारण मैं थोड़ा सा हॉच पॉच करके लिख रहा हूँ चीजों को, कहीं डाउट है तो बोलोगे, क्योंकि डबल स्क्रीन में। तो ओपन इंटरवल होगा ना? कौन सा बोलो? सर रूट वाला जो आपने बोला। हाँ ओपन इंटरवल होगा 1 से 2 तक। हाँ मतलब 1 से 2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। हाँ मगर क्लोज इंटरवल भी आंसर में रह सकता है, क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर क्लोज इंटरवल 1 से 2 बोलूंगा रूट, मैं तो डोमेन नहीं पूछ रहा हूं, मैं रूट पूछ रहा हूं, समझ में आया? क्लोज इंटरवल 1.5 तो क्लोज इंटरवल में भी लाई करेगा ना। यस सर। हाँ
चलो, एक तो फंक्शन में भी करवाया था, आगे चलूं? सर एक मिनट। ठीक है, टाइमर देना भूलिया मैं, 1 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूं मैं। सर हो गया। ठीक है, रुक जाओ। चलो, तो एक में तो सिंपल कर्व स्केचिंग होता है, जैसे प्रॉब्लम अगर मैं पूछूं, द इक्वेशन x³ - 12x + a is equal to 0 has exactly one real root. Find range of a. सॉल्यूशन। इसमें क्या करोगे कि कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि एल्गोरिथम ही है कि सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कई बार इससे बड़े आसानी से समझ आता है। तो यहां पे अगर मैं सेपरेट करूं x³ - 12x + a इज इक्वल टू 0 को, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा 12x - x³। तो ये वाला लाइन तो तुम जानते हो y इज इक्वल टू एक हॉराइजेंटल लाइन है। मेरा मेन एम है कि ये फंक्शन कैसे बनेगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x मुझे मालूम है -∞ से इंफिनिटी तक होता है, तो f' मेरे पास आएगा 12 - 3x²। क्रिटिकल पॉइंट आएगा f' इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +-4, नहीं +-2। तो f(x) का वैल्यू निकालो। f(2) में 24 - 8 16, f(-2) में -24 8 -16, f(∞) में x³ के आगे -∞ है, f(-∞) में x³ के आगे -∞ है, तो +∞ वैल्यूज। हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादा मुझे समझाने का जरूरत नहीं है। किसी को डाउट है तो मगर बोलोगे। हाँ, ये इंफिनिटी आया, 0 में तो 0 आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 2 और -2 था, 2 में क्या आ रहा है, 2 में 16 आ रहा है, इंफिनिटी में -∞ आ रहा है, 0 में 0, -2 में 16 आ रहा है, और फिर ये। तो ग्राफ ऐसा है। तो हॉराइजॉन्टल लाइन कहां से कहां तक बनाओगे कि कर्व को एक बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर मैं 16 में बनाऊं हॉराइजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 16, तो ये कर्व को कितने बार कट कर रहा है, 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो हेंस ये 2 रूट्स देगा। मगर अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो 1 बार कटेगा 1 रूट। तो a ये -16 है रे, -16 है, ये y इक्वल टू -16, तो a अगर लेस देन -16 है तो 1 रूट मिलेगा। और बोलो, a ग्रेटर देन 16। ये 2 रूट। तो यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू a दूं, मतलब a ग्रेटर देन 16। अब 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ये सब तुम लोग कर पाओगे, नीचे आओगे तो 2 रूट का, अगर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट बोले तो ये होना पड़ेगा। अगर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो दो रूट पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नेगेटिव रूट हो रहा है, 1 पॉजिटिव रूट हो रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग मैनिपुलेशन हो सकता है जो तुम जानते हो। क्वेश्चन में बस एक ही चीज पूछा था 1 रूट के लिए, तो तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो, समझ में आ गया, a बिलोंग्स टू -∞ टू, ये तो आपने करवाया था इससे पहले भी एक बार, मुझे याद है। मगर बेसिक सम भी करवाना जरूरी है ना, हर समय ऐसा तो नहीं कि टिपिकल सम ही आ जाए, क्या पता यही आ जाए। 3 मिनट का टाइम देता हूं, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलो, मैं आ रहा हूं तब। हाँ, एक मिनट में। चलो आगे चलो, मैं लाइन में हूं। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, यस चलो सर। तो आगे Yes. चलता हूं। तो सपोज मैं बोलूं कि तुम्हें चाहिए मुझे 2 रूट्स चाहिए log ex इज इक्वल टू kx के लिए। तो x k कहां से कहां तक होगा? तो अभी मैंने कुछ कहा था, k को एक साइड रखो और ln x बाय x को देखो। अब यहां पे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे जो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दे रहा चाह रहा हूं वो ये है कि सम टाइम यूज लिमिट्स टू गेट रेंज। सर समझ में नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स को ln x बाय x दो, तो डोमेन तो तुम जानते हो, x 0 से बड़ा, तो एफ डैश एक्स तुम्हें मिल जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर x इंटू 1 बाय x माइनस ln x। हमारा तो मतलब मेरा मीनिंग क्या है, मेरा मीनिंग है कि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो ग्राफ बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या निकालना है, एंड पॉइंट। तुम अभी हर समय वही देख लो कि एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में मुझे वैल्यूज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ समझा ज्यादा नहीं रहा हूं यहाँ पे। हाँ, तो जब जो समझाना है वो मैं जब जरूरत पड़ेगा तो समझाऊंगा। हाँ, कहीं डाउट है तो मुझे बोलोगे। तो एफ डैश एक्स 0, तो इसका मतलब ln x का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू e। अब तुम वैल्यूज निकालोगे, किसका वैल्यूज निकालोगे? एफ ऑफ एक्स का। डोमेन का एंड पॉइंट क्या है? दोनों ही खतरनाक पॉइंट है, 0 से इंफिनिटी तक। क्रिटिकल पॉइंट मिला x इज इक्वल टू e। एफ ऑफ v तो बड़े आराम से निकल जाएगा, ln e डिवाइडेड बाई ln e का वैल्यू 1 होता है तो 1 बाई। एफ ऑफ 0 क्या आया? ln 0 डिवाइडेड बाई 0, मतलब ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है। ये सब अब ध्यान से देखो। हाँ, यही सब कि 0 में लॉग, क्योंकि 1 से बड़ा है बेस, तो माइनस इंफिनिटी डिवाइड बाय 0। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि तुम 0 प्लस में हो। सर कैसे पता चला? 0 से इंफिनिटी में हो, तो माइनस इंफिनिटी इंटू 1 बाय 0 प्लस होगा, मतलब ये माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो जाएगा, जो अल्टीमेटली तुम्हें माइनस इंफिनिटी देगा। देख लो एक बार। सर ln 0 माइनस इंफिनिटी कैसे? वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो मैंने कहा ही था कि log a 0 2 वैल्यू देता था। ये सब याद रखना होगा। माइनस इंफिनिटी अगर a 1 से बड़ा है, प्लस इंफिनिटी अगर a 0 से 1 के बीच में। मैंने बहुत ये हाँ सर। log x का ग्राफ कैसा था, तुम्हें ln x का ग्राफ याद रखना होगा ना, कि ln x का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ था। तो देखो ना, 0 माइनस इंफिनिटी। और एक चीज तुम लोग को दिया था, अगर तुम्हें याद है तो, यूनिटी के अगर बोथ साइड में वैल्यू और बेस लाई करता है तो नेगेटिव था।
तो 0 और e यूनिटी के ऑपोजिट साइड में, इसलिए वो माइनस इन्फिनिटी है। तुम जैसे भी हो, मैंने 3 तरीका दिया, 3 में से कोई भी तरीका तुम्हें याद होना पड़ेगा, ठीक है? वो ठीक है, मैं कुछ देर के बाद अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है? फिर दोबारा बता देता हूँ ये वाले में, पहले एक बार सम का मोमेंटम मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये मुझे याद है, मैं log 0 एक बार अच्छे से समझा दूंगा ताकि भूलो ना मेरे ख्यालों में। तो ln इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तब क्या करोगे, जब भी तुम्हें इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा तुम लिमिट लगाओगे, इसलिए तो तुमने लिमिट पढ़ा था, ln x बाय x। तुम बोलोगे सर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, मैं बोलूंगा एल हॉस्पिटल लगा दे। एल हॉस्पिटल लगाने से log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x बाय 1, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया। अगर मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया तब तो दिल खुश हो गया, क्योंकि ये तो 1 बाय इंफिनिटी होगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 प्लस। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या मिला मुझे याद है। एफ ऑफ 0 में मुझे मिला, पहले तो ये याद रखो कि डोमेन 0 से इंफिनिटी है, हाँ, इसलिए एफ ऑफ 0 प्लस में मुझे जो मिला वो माइनस इंफिनिटी मिला। एफ ऑफ इंफिनिटी में मुझे 0 मिला, और एफ ऑफ ई में मुझे 1 बाय ई मिला। तो ग्राफ कैसा होगा log x का? तो 0 प्लस में मुझे माइनस इंफिनिटी मिला, ई में मुझे 1 बाय ई मिला, और इंफिनिटी में 0 प्लस मिला मुझे, ये वाला ग्राफ। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा ये। अब बोल रहा है मुझे क्या चाहिए था, मुझे ln x बाय x इज इक्वल टू k का 2 रूट चाहिए। तो कहां से कहां तक बोलोगे? y इज इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कितना रूट? एक। सर एक। कितना रूट? सर एक। एक ही, हाँ एक ही। इससे ऊपर? सर दो। 2। मगर यहाँ पे कितना रूट? 1 एक। तो हेंस कहां से कहां तक लाई करेगा y इक्वल टू k? 0 से 1 बाई के। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, k बिलोंग्स टू 0 से 1 बाई। पहले इसको लिख लोगे क्या, फिर मैं वो या बता ही देता हूँ वो वाला चीज, तो या इसे लिख लो पहले, फिर log 0 वाला मैं एकदम डिटेल में बता दूंगा ताकि तुम लोग वो सब चीजों को ना भूलो, क्योंकि जरूरी नहीं है सब में 1 बाय ई नहीं हो के 1 बाय 2 भी हो सकता था, तब क्या करते? लिखना है तो लिख लो, एक बार टाइम देता हूँ। सर प्रॉब्लम है या थ्योरी है? प्रॉब्लम है ना, ये रहा प्रॉब्लम, 2 रूट्स है, ये प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। लिख दूं अच्छे से, फाइंड range of k if ln x is equal to kx has 2 real roots.
आगे, ओ सॉरी, बोलो बोलो रे, मैं लाइन में हूँ, सॉरी। हाँ मैं भी देखो। सर ऊपर वाला पेज थोड़ा दिखाइए तो। हो गया सर। ठीक है, चलो। तो देख लेना। चलो और एक ग्राफ बताता हूं, उसके बाद आगे चलूं। ओह सॉरी, मैंने कुछ बोला था। ये जो ऋत्विक ने जो डाउट पूछा, हाँ, लॉग ए बी याद है तो वेरी वेरी गुड, नहीं याद है तो याद रखो, ये हर समय पॉजिटिव होगा अगर ए बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। ये नेगेटिव होगा अगर ए बी लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। तो इस लॉजिक से भी तुम अगर बोलोगे लॉग ई जीरो, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी होगा। मेरा कहना है अगर तुम्हें लाइफ में कभी तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या प्रॉब्लम है, एक्स लिख लो, तो जीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये बेस्ट टेक्निक है। अब बोलो एक्स का क्या वैल्यू होगा, ये तो सर ई टू दी पावर एक्स होगा ना रे, ई टू दी पावर एक्स, यही फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला तो यही था ना कि लॉग ई ए इज इक्वल टू बी होने से ए का वैल्यू ई टू दी पावर बी था, तो ई टू दी पावर एक्स जीरो होगा, तो बोलो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, खेला खत्म। और वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं लॉग ई इन्फिनिटी क्या है, तो वाई ले लेता हूं, तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई, तो मतलब वाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो बाय डेफिनेशन तो मिल ही रहा है चीजों को, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, तो इसलिए भूलोगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राफ से ही केवल याद रखो, तो क्योंकि तुम बोलोगे सर अगर यही याद नहीं है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, पर यहाँ से तो आ जा रहा है ना, तो यहाँ से तो पता चल रहा है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं लॉग 1/2 जीरो क्या है, एक तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि ए और बी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो पॉजिटिव होगा, जीरो में प्लस इन्फिनिटी। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो लॉग हाफ जीरो को ए ले लो, तो जीरो इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर ए, तो 1/2 टू दी पावर ए अगर जीरो है तो इसका मतलब ए को तो इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ताकि वो 1/∞ का फॉर्म ले। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। और 2-3 टाइप का ग्राफ बताना है मुझे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम। मतलब बात क्या है ना कि कर्व का यूज तुम्हें अब पड़ेगा, जैसे एओडी में पड़ेगा, और क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में पड़ेगा, इनडेफिनेट सॉरी एरिया में पड़ेगा। तो थोड़ा सा कर्व को, बहुत ज्यादा कर्व को ग्लैमराइज मत करो। हाँ, मतलब वो जो नॉर्मली यूट्यूब में आता है ना कि सब सम कर्व से सॉल्व हो जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, याद रखो। हाँ, उन लोग वही सम को सॉल्व कर रहे हैं जो सम कर्व से सॉल्व हो पाता है। इट डजंट मीन कि हर सम को तुम कर्व से सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैंने कई बार देखा है कि बंदे लोग कर्व को बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं, कर्व स्केचिंग को। कर्व उतना ही जानो जितना जरूरत है,
उससे ज्यादा अभी जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल है कर्व स्केचिंग का पढ़ने से। अमिताभ अग्रवाल से भी अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल है, तो करके देख सकते हो। मगर अभी एटलीस्ट हमें उतना चिंता नहीं करना है, हम जो जानते हैं। चलो आगे मैं चल रहा हूँ। चलो और एक ऐसा सम करवाता हूं। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच e to the power x by k by x minus 3 has two solutions. सॉल्यूशन। तो बोलो क्या करूंगा यहाँ पे, क्या मैं कांस्टेंट और इसे अलग कर सकता हूं? हाँ, क्या करूंगा? x माइनस 3, ये तो कर सकता हूं। तो अब मुझे फंक्शन किसका ड्रॉ करना है? e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 3 का। डोमेन कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ध्यान से देखो, जो मैंने कहा था कि कांस्टेंट और उसे अलग कर लो। हाँ चलो, तो f ऑफ f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x क्या निकला? e टू दी पावर x माइनस 3 प्लस e टू दी पावर x इंटू 1। तो e टू दी पावर x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? f डैश x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2। तो अब वैल्यू निकालना शुरू करो। f ऑफ x का वैल्यू है e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 3। तो f ऑफ 2 कितना होगा? e स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस e स्क्वायर। f ऑफ इंफिनिटी क्या हुआ देखो तो, e टू दी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस 3। तो इसका मतलब इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, नॉट f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या हुआ? ध्यान से देखोगे, मैं इसी में इंटरेस्टेड हूं, बाकी सब तो अब बच्चों वाला चीज हो गया। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 3, क्या फॉर्म हुआ बोलोगे? माइनस e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या हुआ फॉर्म? 0 इंटू माइनस, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो क्या यूज करोगे? लिमिट। लिमिट किस पॉइंट के लिए? जिसके लिए मिला, किसके लिए मिला? माइनस इन्फिनिटी। e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 3। तो सर इसे कैसे निकालें? अब देखो यार, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए तुम्हें डिनोमिनेटर में किसी को लेके जाना होगा। तो डिनोमिनेटर में किसको लेके जाना आसान है? e to the power x। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, e टू दी पावर x को तो लेके जाऊं तो क्या मिलेगा? e to the power माइनस एक्स। तब फॉर्म बना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। माइनस को जरूरत नहीं है लिखने का। और अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूं तो ऊपर का डेफिनेशन 1 डिवाइड बाय माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, मतलब 1 बाय माइनस e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इन्फिनिटी। तो e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू माइनस e टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सही है ना? e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाय माइनस e टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस 1 by minus e to the infinity 1 बाय e टू दी पावर। सर वो तो 1 by minus e ये to the हो power सकेगा, infinity। ये मैंने गलती लिख दिया सर, ये गलती लिख दिया मैंने। हाँ, तो ये तुम्हारे पास आएगा 1 बाय माइनस e टू दी पावर
इंफिनिटी, Infinity. हेंस जीरो 0, मगर कौन से साइड से? माइनस नेगेटिव Minus साइड से। चलो, तो मुझे क्या क्या मिला? एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 मिला नेगेटिव साइड से, एफ ऑफ इंफिनिटी क्या मिला? इंफिनिटी, और एफ ऑफ 2 क्या मिला? माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी में 0 माइनस, 0 में क्या आया देखो तो एक बार, एफ ऑफ 0 में e टू दी पावर 0 0 माइनस 3, मतलब माइनस 3, तो ये माइनस 3 आ गया। 2 में क्या आया? 2 में आया माइनस ऑफ ई स्क्वायर, इंफिनिटी में इंफिनिटी, तो इसका ग्राफ ऐसा। तो अब बोलो 2 रूट्स कब होगा? अब तो आसान है, 2 रूट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? Sir, minus से माइनस ई स्क्वायर से 0। ये होना पड़ेगा ना, y इज इक्वल टू के, कभी 2 रूट मिलेगा ना। तो हेंस k बिलोंग्स टू माइनस ई स्क्वायर से लेके 0 तक। कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट, ई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 9.2, तो k जो होगा वो माइनस 9.2 से लेके 0 तक। तो इसके इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k अगर मैं पूछूंगा तो ये -1 -2 से कहां तक जा सकता है? -9 तक। तो 9 वैल्यूज हैं, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, समझ में आ चुका होगा। लिमिट, हाँ, अब लिमिट में कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टिपिकल लिमिट लगाना पड़े, ठीक है, दैट इज नॉट वेरी बिग डील, ठीक है, वो तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में हाँ का कई लोगों को ये सब सम, कई बार प्रॉब्लम क्या होता है कि कई किताबों में ये सब सम तुम फंक्शंस में देखोगे, मगर फंक्शन में ये सम बताने में मुझे ये प्रॉब्लम था कि तुम लोग को मैंने लिमिट नहीं पढ़ाया था, तो इसीलिए आप, ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये बात कि जब मैं कहूं कि कैलकुलस खत्म, कैलकुलस में ऐसा बहुत टाइम तुम देखोगे कि चीजें कभी कभी इधर उधर किताबें देता है, वो पहले दे देता है, हम लोग थोड़ा लेट कराते हैं। चलो इसको लिख लो तो थोड़ा सा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
आगे चलूं? सर थोड़ा सा। तो अब ठीक है, अब मैं और दो ग्राफ बना रहा हूँ। उस ग्राफ का एक्चुअली में यहाँ पे जरूरत नहीं है, मगर जब ग्राफ कर ही रहा हूँ तो खत्म कर देता हूँ चीजों को। हाँ उसका सर, तुम्हें ओके। यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ चलो, अब कभी कभी तुम्हें जैसे बोला जाएगा कि इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का। तो जब तुम dy बाय dx करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिला, 1 प्लस cos x। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? इसका क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें मिला cos x इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, x इक्वल टू 5 पाई बाय 2। मगर तुम जब वेविक कर्व बनाओगे तो ध्यान से देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक तो 3 पाई बाय 2, मगर ये फंक्शन हर समय पॉजिटिव हो रहा है नहीं? 1 प्लस cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब तुम ये बोलोगे 3 पाई बाय 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर लगाओगे तो फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट्स जो होंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यही कह रहा है ना कि यहाँ पे अगर तुम डालोगे 3 पाई बाय 2, अगर तुम यहाँ पे लेके जाओगे 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 के तुम इस साइड में जाओगे तब भी फंक्शन पॉजिटिव है, तब भी फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो क्योंकि फंक्शन हर समय ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए मुझे ये भी मालूम चला है कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मगर मैं जानता हूं कि एक ग्राफ, अब मैं ये देखो, मैं ये फिर से कह रहा हूं, ये मैं ट्रिक दे रहा हूं रे, मगर मैं ये जानता हूं कि ये ग्राफ कभी कभी इस g ऑफ x इक्वल टू एक्स भी बन जाएगा। कब? ये ग्राफ तब बनेगा जब जब साइन x 0 होगा, और साइन x 0 तब होगा जब x का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ये होता है। इसका जरूरत ही नहीं है निकालने का, वो मैंने अननेसेसरी ऊपर में बोल दिया। तो अब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, 0 में 0, पाई में क्या, एफ ऑफ पाई क्या हो रहा है, कोई बोलेगा? साइन पाई 0 होता है, I, पाई 2 पाई में क्या हो रहा है? 2 pi, इसका ग्राफ एरिया में तुम्हें जरूरत पड़ेगा। हाँ, और तब मैं नहीं समझाऊंगा, तब मैं डायरेक्टली ये ग्राफ बनाऊंगा। ये लाइन कौन सा लाइन है? ये तो बड़ा सुंदर लाइन है, f of x is equal to x. x equals to मतलब y y. इज इक्वल टू x। तो 0 से पाई में, अब देखो, अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कर्व ब्लैक वाला होगा या कर्व ब्लू वाला होगा। ध्यान से सुनो, हाँ, ये कैसे पता चलेगा? एकदम ट्रिक दे रहा हूं इसमें। मतलब तुम बोलोगे सर इससे ऊपर वाले में तो आप लोगों ने जरूरत ही नहीं था ऐसा देखने का, एकदम जरूरत नहीं पड़ रहा है। यूडी वाले में जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर इस वाले में तुम्हें जरूरत थोड़ा सा पड़ेगा। मेरा कहना है, मैं जानता हूं कि जब मैं 0 से लेके पाई तक हूं तो मेरा साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और अगर साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा। तो बोलो एक्स से अगर बड़ा होगा तो मैं कौन सा लूंगा? ये वाला लाइन y इक्वल टू एक्स है, ब्लैक वाला या ब्लू वाला? Black. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो वो लाइन है जो एक्स से छोटा है ना, क्योंकि वो तो नीचे है एक्स के। तो हेंस मुझे तब पता चला कि ये ऐसा दिखेगा, ये फिर ये अब नीचे आ जाएगा। ये क्यों नीचे आया मुझे कोई बोलेगा? इसके टर्म में बोलो, इसके टर्म में बोलो, Sin x, sin पाई और x, टू के बीच क्योंकि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? मैं हूं थर्ड और फोर्थ। third or fourth तब quadrant. साइन एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है तब क्या होगा बोलो? एक्स प्लस साइन एक्स 0 से एक्स से छोटा होगा। ड्रॉ करना है तो कर लो बस, ये कर्व स्केचिंग को, ठीक है। अब बहुत कर्व स्केचिंग हो गया, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिखो, ठीक है, मैं 2 मिनट मारूं।
maximum minimum of discontinuous function. Suppose f of x cos pi x by 2 है, अगर x 0 से बड़ा है, 2 मिनट रुको तो कुछ हुआ है। हाँ, problem. Let f is a function from R to R such that f of x is equal to b minus twice x if x less than equal to minus 1 and twice x plus 3 if x is greater than minus 1. If f has local minima at x equal to minus 1, find range of b. सबको देखने के लिए थोड़ा टाइम देता हूं, एक बार ध्यान से देखो। चलो शुरू करता हूं। इसमें से हर समय एक लाइन तुम्हारा फिक्स लाइन होता है नॉर्मली, ये फिक्स्ड है, तो ये ग्राफ तो मुझे मालूम है कैसा है। ब्लू वाला ग्राफ बना रहा हूं। हाँ, -1 में इसका वैल्यू है 3 - 2 1, मगर 1 ले नहीं रहा है रे, 1 मगर ले नहीं रहा है, ठीक है। ये ब्लू, ये जो ऊपर की ओर गया, ये मेरे पास है y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। अब b माइनस ट्वाइस एक्स कैसा दिखेगा, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसे मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा रेड वाला दिख सकता है। चलो 3 अलग अलग करता हूं, वो ज्यादा बेटर है। ऐसा दिख सकता है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास होगा b - 2, b - 2। तो अब मुझे बोलो, क्या ये पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा है, हाँ या ना बोलोगे? क्या अपने नेबरहुड में ये सबसे छोटा है? नो सर, नहीं है ना, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये सब तुम एक ही ग्राफ में बना सकते हो, एक ही ग्राफ में बना सकते हो। हाँ, अब मैं कलर स्कीम नहीं ले रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, और ये लाइन यहीं पे मिल जाए। हाँ, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। ये मगर तभी होगा अगर 1 और b - 2 सेम है, मतलब अगर b का वैल्यू 3 है। अब बोलो, क्या ये पॉइंट लोकल मिनिमा है? हाँ तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 3 गिव्स लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -1। अब ये वाला बोलोगे, ये तुम्हारे पास 1 है और ये b - 2 है। ये कब होगा? ये तब होगा जब b - 2
लेस देन Less 1 हो, than मतलब b जब लेस देन 3 है। तो अब मुझे बोलो क्या ये लोकल मिनिमा है? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो। हाँ, किसी को डाउट है तो देखो, ये सबसे छोटा पॉइंट है अपने नेबरहुड में, ध्यान से देखो। हाँ हाँ, तो तुझे लोकल मिनिमा दे रहा है, तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -1 कौन कौन सा केस दिया तब? तुम बोलोगे सर खेला खत्म हो गया, एक b इज इक्वल टू 3 और एक b लेस देन 3, तो आंसर क्या होगा? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये तब होगा अगर b इज लेस देन इक्वल टू 3। खेला खत्म, ये आंसर है। लिखना है तो लिख लो। तो ऐसे में तुम्हें इसी टाइप से करना होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। तुम्हें एक बार ग्राफ देख के देखना होगा और उसके बाद चेकआउट करके देखना पड़ता है। सर हाँ बोल। वो -1 पे बी प्लस हाँ होगा सर, x इक्वल हाँ, टू -1 पे b+2 होगा। b+2 होगा रे, b+2 होगा रे। पूरा समय गड़बड़ कर दिया था मैंने। b+2 होगा, ये b+, एक काम करना तब इसे +2 ले लेना, बात तो तब तो सही है ना। अब इतना ये इसे +2 कर दो, इसको +2 कर दो, इसे +2 कर दो। अब सही हो गया सम, ठीक है। क्योंकि तो नीचे में समझाया गया था, ऊपर तो सम को तो चेंज किया जा सकता है। लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल। तो b+2x क्यों किया था? और क्योंकि -1 में वरना वो b-2 मैंने लिख दिया है ना, ये मैंने b-2 लिखा ना, इसीलिए। आया समझ में? b ऑफ -1 b-2 लिखा ना, नीचे मैंने गलती कर दिया था, तो नीचे सही करने से अच्छा ऊपर ही चेंज कर दो। ठीक है सर। सर हाँ बोल। तब तो ग्राफ ही चेंज हो रहा है ना, ट्वाइस का अच्छा ठीक है। तब तो वैसे में तो नाइडर वो में नाइडर मिनिमा नॉर्म मैक्सिमा हो जाएगा ना रे। वही करो तब, मैं सही करना होगा प्लीज। हाँ चेक इट, दिस वन इज b+2, दिस वन इज b+2। तो b+2 इज इक्वल टू 1 मींस b इज इक्वल टू -1। यू हैव टू करेक्ट। हाँ करेक्ट इट, करेक्ट। हाँ b इज इक्वल टू -1। मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, माइनस रहने से बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि कभी वो भी आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज को मैं अभी बताता ही, क्योंकि किताबें नॉर्मली क्या होता है कि एक डायरेक्टली थ्योरी लगाता है और वो थ्योरी प्रॉब्लम करता है। तो ये b+2 है, ये तब होगा जब b+2 इज लेस देन 1, मतलब b लेस देन -1। तो आंसर b लेस देन -1 है। काट के सही करना है तो कर लो। हाँ सॉरी, इसलिए एकदम स्टार्टिंग में ही रोक दिया करो मुझे। हाँ जरा प्रॉब्लम होता है मुझे भी जूम में। तो अभी चलो आगे चलूं? नो सर। ठीक है।
चलो आगे चल रहा हूं। हाँ, तो मैंने जो करेक्शन करवाया था, क्या प्रॉब्लम है देखो, b प्लस ट्वाइस एक्स, x लेस देन -1, 2x प्लस 3, x ग्रेटर देन -1। b प्लस ट्वाइस एक्स होने से कर्व तब इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। मुझे लोकल मिनिमा चाहिए, क्या ये लोकल मिनिमा होगा? नहीं, दिस इज नॉट लोकल मिनिमा, नहीं है। अगर ऐसा होता तो तब भी तुम बोलते क्या ये लोकल मिनिमा है? नहीं सर। नहीं है। और अगर इसे मैं नीचे भी लेके चला जाता तो तब भी अपने लोकेलिटी में मिनिमा नहीं होता, क्योंकि ध्यान से देखो मिनिमम पॉइंट नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट लोकल मिनिमा। मतलब ऐसा सम होता तो b बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट 5 होता। इसीलिए ग्राफ बनाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि जब तुम्हें मिनिमा निकालने के लिए बोल रहा है तो एक साइड में वो इंक्रीज करे और एक साइड में डिक्रीज करे। क्योंकि किताबें जो तुम देखोगे, किताबों में डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया जाता है कि सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा है, जी ऑफ एक्स, एक्स अगर ए से छोटा है, एच ऑफ एक्स, एक्स अगर ए से बड़ा है, तुमसे पूछे मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। मतलब मिनिमम ए का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ ए इज मिनिमम, तो जी ऑफ ए को सबसे मतलब एफ ऑफ ए को सबसे छोटा होना पड़ेगा। मिनिमम का तो मतलब यही है ना कि मिनिमम मतलब लोकल मिनिमम का बात कह रहा हूं कि एफ ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट इन इट्स नेबरहुड। और डायरेक्टली किताब लिखता है एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, हाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी एफ ऑफ ए को छोटा होना पड़ेगा और एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस। मगर केवल ये निकालना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि कर्व को भी हमें ड्रॉ करके देखना होता है कि क्या पॉसिबल है या नहीं। ऊपर तुमने देखा था कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मगर ये इनइक्वालिटी तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो ये गलत प्रोसेस है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखा रहा हूं। हाँ, ये बात अलग हो सकता है कि तुम्हें हो सकता है कि कभी ये निकालने के लिए लिमिट का यूज करना पड़े, वो एक अलग बात है। मगर ये वाला थ्योरी लगाने से पहले तुम्हें कर्व को थोड़ा ड्रॉ करके देखना ही होगा, और अगर कर्व मुझे ड्रॉ करना ही होगा तो बेटर है कि हम कर्व ड्रॉ करके ही देख लें। चलो, तो इसे जरूरत नहीं है हाँ लिखने का। वो अमिताभ अग्रवाल ने ये वाला थ्योरी दिया हुआ है और ये गलत है। अमिताभ मैक्सिमम किताबों में देखोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन ही वो लेते हैं जहां पे ये चीज सही होता है और एग्जामिनेशन वहीं पे आके तुम्हें कैच करता है। तो वो थ्योरी अपने में सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये थ्योरी 100% गलत है, मगर इसमें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि फंक्शन, क्योंकि इस थ्योरी से हमें ये नहीं पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये बस ये बताता है कि एफ ऑफ ए प्लस से छोटा है, एफ ऑफ ए माइनस से छोटा है। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी बात, अच्छी बात है। तो चलो थोड़ा सा मीन वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद कॉम्बाइन सम जो मैंने कहा था, मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ा सा रॉल्स थ्योरम मैंने कुछ बताया था, याद है? मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैंने रॉल्स थ्योरम तुम लोग को बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई करता है रॉल्स थ्योरम जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से था, तो एफ डैश रॉल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई करता है ए से लेके बी तक, तब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक रूट था इन कहां से कहां तक, ए से बी तक। एक सम कराता हूं तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। इफ ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ए प्लस ट्वाइस सी बाय बी प्लस थ्राइस डी इज इक्वल टू -4/3, then
the equation ax cube plus bx square plus 6x plus 0 will have at least one root in 0 minus 1 to 0. B, at least one root in 0 to 1. At least one root in minus 1 to 1. At least टू रूट इन माइनस 1 to 1. थोड़ा सा लंबा सा चीज है, मगर लिखना है तो लिख लो. 1 मिनट का टाइम देता हूं. पास्ट ईयर में तुम्हें अच्छा खासा सब मिल जाएगा इस टॉपिक का. अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा, मतलब पास्ट ईयर में वेरीफाइड ऑल थ्योरम नहीं आता है. क्योंकि वेरीफाइड ऑल थ्योरम कहां से आएगा? पास्ट ईयर में लोकेशन ऑफ रूट आता है. चलो आगे चल रहा हूं. सॉल्यूशन. क्वेश्चन है a प्लस ट्वाइस सी बाय b प्लस थ्राइस d इज इक्वल टू माइनस 4/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं. थ्राइस a प्लस 6c इज इक्वल टू माइनस 4b माइनस 12d. मतलब थ्राइस a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d इज इक्वल टू 0. दोबारा मैं कुछ पूछूंगा जो मैंने काफी दिन पहले करवाया था. तुम्हें इसका रूट निकालना है. रॉस थ्योरम किसका रूट देता है? एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स का? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स. तो तुम्हें जिसका रूट निकालना है, क्योंकि तो लिखा था तुम लोग को, मुझे याद है, मगर तुम लोग दोबारा लिख लेना कि रॉल्स थ्योरम एस्टिमेट्स या लोकेट्स रूट ऑफ एफ डैश एक्स. और क्वेश्चन में इसका रूट लोकेट करने के लिए बोल रहा है, तो ये मेरे लिए एफ डैश एक्स होगा. ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर. तो अब इससे एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो. सेम सम आपने बोर्ड लेवल में भी कराया था. इंटीग्रेट बी दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं. बी एक्स क्यूब बाय 3. मगर ये सम का इंपॉर्टेंस है. हाँ, रॉस उसमें जो कराया था वहां पे मैंने बस दिखाने के लिए कराया था, तो इसलिए सेम सम नहीं करा रहा हूं. तो जब तुम करोगे ये, तो ये तुम्हारे पास थ्राइस से एक्स टू दी पावर 4 4b एक्स क्यूब प्लस 6c एक्स स्क्वायर प्लस 12d एक्स प्लस के. अब बोलो, अब यहाँ पे भैया तुम्हें देखना होगा. -1 0 तो हर जगह है, नहीं इस दोनों में 0 है, हर जगह नहीं है. तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया? के. और जरा बुद्धि लगाना रे, इसका वैल्यू 0 है और ये वाला है, तो ये वाला मुझे मिलेगा कब? बोलो ये x के किस वैल्यू के लिए मुझे मिलेगा? 1. ये पॉइंट पैटर्न देखो ना, x इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा. तो इसलिए अगर मैं f ऑफ 1 डालूंगा तो ये k/4 है. f ऑफ 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? थ्राइस से प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d. तो प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे ये मत बोलना सर इंटीग्रेशन वाला चीज समझ में नहीं आया. आज से 3-4 क्लास के बाद इंटीग्रेशन शुरू होने ही वाला है. सर ये 4 के नहीं होगा. सर वो 12 होगा ना नीचे डिनोमिनेटर. 12 है. थैंक्स. 12 है. तो हेंस ये तो वैनिश हो जा रहा है. ये तो यही वाला बात है. ये तो यहां से देख रहे हो कि ये 0 हो गया, तो ये भी k/12 हो गया. तो तुम्हें क्या मिला बोलो?
अगर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 मिला तो क्या बोलोगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रूट इन कहाँ पे? 0 से लेके 1 के बीच में। तो क्या क्या ऑप्शन सही है? एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1। मगर एक रूट 0 से 1 में है तो ये भी सही है, ध्यान से देखो। अरे 0 से 1 में अगर एक रूट है तो -1 से 1 में भी तो एक रूट होगा ही ना। मगर ये गलत है, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते कि 2 रूट होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। सी समझ में आ रहा है? मैंने नहीं होगा ना सर? हाँ बोलो सर k/12 तो नहीं होगा ना सर? शायद k होगा शायद। हाँ के होना चाहिए था ना सर। ओ ये सर, 12 K के होगा। है, के बाहर हो। मैंने इस पहले ठीक ही लिखा था, के को मैंने एलसीएम से बाहर ले लिया है ना। मेरा पहले यहाँ पे मैंने अंदर में लेके गया, सॉरी। के ही है, दोनों के है, सॉरी। उसमें मत जाओ, ठीक है, सॉरी, थैंक। वो तो समझ में आ गया तुम लोग को। ये वाला समझ में आया ना? अरे अगर एक रूट 0 से 1 के बीच में है तो -1 से 1 के बीच में भी कितना रूट होगा? एक रूट तो होगा ही, एक से हाँ। ज्यादा भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर उसमें कैसे पता चलेगा? ये सर ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स है? अब भैया यहाँ पे तुम्हें अपना लक देखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे और कोई थ्योरी नहीं चल सकता है, ग्राफ नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या पता क्वाड्रेटिक लगा के ये निकल जाए, क्या पता मीन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के मिल जाए, मगर किसी से नहीं मिलता है। इसलिए आंसर बी और सी है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो आगे चलूं। सर लाइन नंबर 21 में वो के अंदर है या बाहर है? बाहर है, एलसीएम नहीं लिया ना मैंने, निकाल दिया। ठीक है सर। लिख लिया था। चलो आगे चलूं। यहाँ पे तो तुम्हें कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा, मगर कभी कभी तुम्हें कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा प्रॉब्लम। ध्यान से देखोगे। आज तो सभी स्टार मार्क, 3 4 3 से तो हर एक चीज स्टार मार्क चल रहा है।
Suppose f of x and g of x are differentiable function for 0 is less than x is less than 1, such that f of 0 is equal to 2, g of 0 is equal to 0, f of 1 equal to 6, g of 1 equal to 2. मैं प्रूफ डैट में दे रहा हूं सब में, सच दैट जो ABCD ऑप्शन रहेगा, प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट C belongs to 0 to 1 such that f dash C is equal to 2 times of g dash C. इस चीज में कंफ्यूज मत हो सर, ऑप्शन में होने से क्या होगा? ऑप्शन में होने से तुम्हें हर एक ऑप्शन के ये टर्म को देख के एक ऑक्सिलरी फंक्शन कंसीडर करके देखना पड़ेगा, ठीक है? वो तुम्हें मिल ही जाएगा सीट्स और डीपीपीज में, तो पहले बस प्रोसेस में ध्यान दो। हाँ, 1 मिनट का टाइम देता हूं सम को लिखने के लिए। आगे चलूं? 1 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। चलो, मुझे निकालना ये है, यहां से मोटिवेट होके हम लोगों ने ये काम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी क्या था, तुम्हें एक ऑक्सिलरी फंक्शन कंसीडर करना होगा। मुझे बस करने दो, ज्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूं इसमें। सही में बोलूं तो ट्रिकी सम है सर, क्या फायदा? अब जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज करो। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो R1 R2 ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं? हाँ या ना? R1 क्या, किसी को याद है रॉल्स थ्योरम का? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तुम बोलोगे सर प्रूफ कीजिए, अरे क्यों प्रूफ करूंगा, गिवन है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। R2 h ऑफ x, तुम बोलोगे सर f और g, अरे अगर f और g कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस था। h ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 1, हाँ वेरी गुड, क्योंकि गिवन है। R3 अब देखना है, h ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, देखें तो f ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ 0। f ऑफ 0 2 है, g ऑफ 0 0 है, तो ये 2 आएगा। h ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस 2 ऑफ g ऑफ 1। f ऑफ 1 6 है, माइनस 4 2, दोनों सेम है, मतलब h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 1 मिला। क्या ये रॉल्स के सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। मींस h ऑफ x satisfies all condition of Rawls. तो by Rawls theorem there exist, मैं x ही लिखता हूं, क्या जाता है 1 से लेके 2, such that h dash x equal to 0, 1 से 2 नहीं, 0 से 1, सॉरी 0 से 1। तो h dash x क्या होगा, बोलना रे? f dash x माइनस 2 g dash x इक्वल टू 0। तो हैंस वही तो पूछ रहा है कि ये किसी ना किसी के लिए ट्रू होगा। हाँ, फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहां पे उसी x को c कह रहा है इन लोग। छोटा सा चीज बोलता हूं, कभी कभी एक्चुअली में यहां से ये जो निकाला ये छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने कुछ नहीं किया,
ये तो डायरेक्टली देख के मैंने पता कर लिया, मगर कभी कभी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना होगा, वो सब मैं अभी नहीं कराऊंगा। हाँ, मगर मैं जब मैंने कहा था कि मैं एओडी 2 टाइप में पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे सम्स को कर, जैसे सपोज सम ऐसा होता तो बोलते मुझे क्या, मैं क्या लेता जरा देखूं तो, इतना हाकार करने से अच्छा है एफ डैश सी माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर सी 0 देता तो क्या बोलता, क्या लेता, जी ऑफ एक्स माइनस सी ले लेता हूं, क्या लेता बोलो, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये चाहिए, क्या लेता, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ऐसा लेता कि ये इसका डिफरेंशिएशन होता, कोई मुझे बोलेगा जी ऑफ एक्स क्या होगा, ताकि मुझे ये डिफरेंशिएशन मिले, सी को एक्स से रिप्लेस कर दो, अब मुझे बोलो ताकि मुझे ये डिफरेंशिएशन मिले, कोई बोलेगा ये कब डिफरेंशिएशन मिलेगा, जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये तो फाइनल रिजल्ट चाहिए ना मुझे, तो ये फाइनल रिजल्ट है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है बोलो, एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स, और बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस 3 ठीक है। अब इसे तुम डिफरेंशिएशन करके देखो, क्या तुम्हें ये मिल रहा है, हाँ या ना बोलना, नहीं, तो बोलो क्या होगा, log x प्लस अब बोलो, सर हाँ मिल रहा है। तो क्लियर है, आया समझ में, आया समझ में, मैं इंटरेस्टेड, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रे, मैं इस पार्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट कुछ है ही नहीं, पूरा सम यहाँ पे खत्म हो रहा है नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम लोग मुझे बोलोगे, सपोज मुझे एफ डैश सी माइनस 1/c² इक्वल टू जी चाहिए कुछ, तो बोलो क्या फंक्शन लेता, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x। तो चलो आया समझ में तुम लोग को, एटलीस्ट आया ना समझ में क्या करना है, ऐसा फंक्शन चूज करना है, तो इसीलिए ऊपर वाले सम में क्या था, एफ डैश सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी इज इक्वल टू 0, इसीलिए बोलो मैंने एच ऑफ एक्स क्या लिया था, बहुतों को उसमें डाउट था जब मैं वो कर लिखा था, अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा फंक्शन ले रहा हूं ताकि इसका ये जो हो क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। ये भी लिखने का टाइम दूंगा, लिखना है तो लिख लो, आज यहीं पे छोड़ता हूं मैं, हाँ थोड़ा सा आज यहीं पे छोड़ रहा हूं तुम लोग को, हाँ मुझे जरा काम है थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो आज एक नया चीज सीखा तुमने, ग्राफ, हाँ पास ईयर आज चाहिए मेरे ख्यालों में, क्वाड्रेटिक का एक सीट में बना रहा था, वो बन गया मेरा, उसमें मैं जरा बिजी था, फास्ट ईयर आज चाहिए तुम लोग को मिल जाएगा मेरे ख्याल में कल परसों तक, ठीक है। चलो ये नीचे वाला भी लिख लेना, मेरे पीडीएफ में, पीडीएफ चला गया तुम लोग के पास, ठीक है, चलो।